इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पोस्ट कोविड या पोस्ट लॉकडाउन ऐसी कौन से स्किल्स की नीड है अभी किसी भी तरह के कोई भी जॉब में, चाहे आप एमएनसी में काम कर रहे हो, चाहे आप किसी भी तरह की आईटी या नॉन आईटी कंपनी में काम कर रहे हो। अगर आप किसी जॉब में ऑलरेडी हो तो आपको अपने जॉब को मेंटेन रखने के लिए ऐसी कौन सी स्किल्स है जिसकी ज़रूरत होगी, या अगर आप फ्रेशर हो, अभी अभी आपने ज्वाइन किया है या अभी आप ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे कौन से स्किल्स अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशनल स्किल्स, अपार्ट फ्रॉम योर टेक्निकल स्किल्स, या आप जिस भी डोमेन में जॉब करना चाहते हैं उनके नॉलेज के अलावा ऐसे कौन से स्किल्स है जो हमारे अंदर ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि अब उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा जिनके अंदर वो स्किल्स है। तो आइए आज के वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेसोग्राफी फ्रेंड्स। मेरा नाम है कुलदीप। आई एम अ पर्सनल डेवलपमेंट कोच and I help people to discover their potential and grow in their life. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि पैंडेमिक कोरोना के वजह से बहुत से लोगों के जॉब गए हैं। ऐसी कंपनीज है कई सारी जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया है। ऐसी सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में यही तकलीफ हो रही है। और उसके बाद क्योंकि अब धीरे धीरे सब चीज़ें नॉर्मल होने पर आई है, हालांकि कोरोना उतना ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। बट इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में अब कुछ नई बातें भी वो देखने वाले हैं, हर कंपनी देखने वाली है कि क्या ये सारी क्वालिटीज़ उस पर्सन में है, और अगर उनको लगता है कि वो सारी क्वालिटी उस पर्सन में है तभी उसको जॉब मिलेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो थॉट है, हमारा जो माइंड के अंदर जो भी विचार आते हैं उसमें हमको डाल देना है कि मुझे स्किल्स सीखते रहना है। जिन भी स्किल्स की ज़रूरत है, जो भी ऐसी स्किल जिसे मुझे जॉब में बने रहने के लिए ज़रूरत है, उसको मुझे सीखना है। आपकी चाहे जो भी एज हो, कोई दिक्कत नहीं, या आपका कितने भी सालों का एक्सपीरियंस हो, या आप फ्रेशर हो, स्किल्स को सीखना इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। इसको हमें अपने अंदर थॉट में डाल देना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रोथ माइंडसेट आप सभी को रखना है, हम सभी को। इनफैक्ट कि अगर हमारा माइंडसेट ही ग्रोथ का नहीं है तो बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। तो हमें क्या करना है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कि हमारे माइंडसेट को चेंज करना है। ग्रोथ, मेरे अंदर ग्रोथ हो रही है, मैं जिस भी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ उस कंपनी में मेरा जो इनपुट है, मैं अपने तरफ से जो भी सर्विस दे रहा हूँ उससे कंपनी की ग्रोथ हो रही है, और कंपनी की ग्रोथ हो रही है, मेरी भी ग्रोथ हो रही है, मैं नए नए स्किल्स सीख रहा हूँ। इस थिंकिंग को हमें अपने अंदर डालना है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें फिजिकली एक्टिव रहना है। फिजिकल एक्टिव रहना मीन्स हमें रनिंग, जॉगिंग, योगासन, प्राणायाम, ये सभी चीज़ें करनी है ताकि हमारी जो एनर्जी है वो बनी रहे। हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, जिसके वजह से हमें कोई भी बीमारी जल्दी नहीं होगी, तो इसके लिए हमारी बॉडी को एक्टिव रखना पड़ेगा। बहुत से लोग करते हैं, आप भी करते होंगे, तो उसे कंटिन्यू रखिए। जैसे कि जिमिंग करना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, रनिंग करना, इनमें से कोई भी एक्टिविटी या एक से ज़्यादा आप बिल्कुल करिए। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप सभी को ध्यान में रखना है, वो है आपका इनटेक। आप पानी कितना पीते हैं, आप खाने की साइकिल्स कैसे आपने मेंटेन किए, कब आप खाना खाते हैं, सुबह में खाना खाकर निकल गए और फिर दिन भर नहीं खाते हैं, या छोटे छोटे पार्ट्स में आप खाना खाते हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा, वो है आपकी नींद की, यानी सोने की जो साइकिल है। सोने की मतलब सोने की, नॉट गोल्ड। उसे कहा जाता है सर्केडियन साइकिल, जिसमें कि अगर आप रात को 11 बजे सो रहे हैं तो आपको कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। ओके, तो 11 बजे आप अगर सो रहे हो तो सुबह 5, 5:30 या 6 बजे आप उठ सकते हो। इतने नींद की ज़रूरत है। लगता है बहुत इजी, लेकिन आज के ज़माने में जहाँ पर सब चीज़ डिजिटल हो गई है, थोड़ा मुश्किल है। हम रात को बेसिकली अपना जो काम है, ऑफिस का काम, बिजनेस का काम, या जो भी एक्टिविटी है, उसके बाद खाना खाते हैं,
डिनर करने के बाद हम फ्री हो जाते हैं और जब हम अपने बेड पे आते हैं तो सोते नहीं हैं, सबसे पहले हम मोबाइल उठाते हैं और मोबाइल में सर्फिंग करना शुरू कर देते हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप, फेसबुक और बहुत सारी चीज़ें। वेब सीरीज़ भी आ गई है तो वो भी हम देखते हैं, और ऐसा करते हुए हमारा 11 बजे का जो टाइम है सोने का वो धीरे धीरे करके 12, 1 या 2 बज जाते हैं। तो हमें कोशिश करना है धीरे धीरे करके आपका जो टाइम है वो 11 PM तक ही लिमिट करें। 11 या 11:30 बजे आप ज़रूर सो जाए, सो दैट आपका जो सर्केडियन रिदम है, सर्केडियन साइकिल है, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर ये डिस्टर्ब होती है तो क्या होगा, हमारा साइकोलॉजिकल बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। साइकोलॉजिकल इसलिए कहा क्योंकि हमारे शरीर में जो अलग अलग केमिकल्स रिलीज होते हैं या हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसकी एक टाइम होती है, और सर्केडियन साइकिल अगर हमारी डिस्टर्ब हो जाती है तो वो ऐसे हार्मोन्स जो रात को बनने थे वो दिन में बनेंगे, और उसके वजह से हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, उसके वजह से हमारी एनर्जी डाउन हो जाएगी, और उसके वजह से हमारा जो प्रेजेंटेशन है, हमारा जो परफॉर्मेंस है जॉब में या बिजनेस में, वो कम हो जाएगा। बट कोशिश हम ज़रूर करें कि 11, 11:30 तक या एटलीस्ट 12 बजे तक हम सो जाएं, और सुबह 5:30 से 6 के बीच हम उठ जाएं, और मॉर्निंग में जो भी एक्टिविटी है, रनिंग, जॉगिंग, वो हम करें। तो ये फिजिकल एक्टिविटी आप सभी को ज़रूर करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है बी क्लियर विथ योर इंटेंशन। अब इंटेंशन कहा जाए तो हम सोचते हैं कि आज मैं ये करने वाला हूँ, आज मैं वो करने वाला हूँ। बिल्कुल, वो तो हम करते ही हैं, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन अभी चल रही है ना, जो पोस्ट पैंडेमिक, पोस्ट कोरोना, जो भी हर अलग अलग बिजनेस में, हर अलग अलग जॉब में बहुत ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कम हो चुके हैं, और जो है उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है कि कब ऑर्डर आ जाए और कब मुझे बोला जाए कि आपकी ज़रूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे सिचुएशन में केवल अगर हम हमारे अंदर इंटेंशन रखते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा, नहीं मेरे साथ तो खराब हो ही नहीं सकता है, मेरे अंदर पॉजिटिव थॉट्स है तो पॉजिटिव ही होगा, ऐसा सोचना सही नहीं है। इतना ही हमें नहीं सोचना है, सिर्फ उसे थॉट्स में नहीं रखना है, उसे एक्शन में लाना है। आज के डेट में वैसे भी जिस भी फील्ड में हम जाते हैं, जहाँ पर भी हम जॉब करते हैं, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो समझ लीजिए कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेगी, हमारा प्रमोशन नहीं होगा, ये हो सकता है हमें जॉब से निकाल दिया जाए। तो उस समय हमें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव थॉट्स रखो और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नो, आपको उसे एक्शन में लाना है। एक्शन में किस तरह से लाएंगे कि आपका जो इंटेंशन है, आप जिस भी पोस्ट पे हैं, तो आपको वो देखना है कि मुझे इस जॉब में रहने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या ऐसी एक्टिविटीज़ करूँगा, क्या ऐसे स्किल्स में सीखूँगा, सो दैट मेरा जो ग्रोथ है वो हो पाएगा। तो उन सभी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है और उसे एक्शन में लाना है। ये नहीं सोचना है कि सामने वाला जब मुझे बोलेगा तब मैं उसके ऊपर काम करूँगा और फिर उसको बताऊँगा कि सर देखिए मैंने ये काम किया। नो, अगर आपके अंदर ये थॉट आया है कि मुझे ये एक्टिविटी करनी है तो तुरंत उसको कर देना है, इनिशिएटिव लेना है, किसी के लिए वेट नहीं करना है। और ये नहीं सोचना है कि कोई तो आएगा और कोई मुझे बोलेगा, एप्रिसिएशन देगा, एप्रिशिएट करेगा और बोलेगा कि जस्ट डू द वर्क। नो, तो बस ये चीज़ को क्लियर रखना है अपने अंदर कि इंटेंशन रखिए पॉजिटिविटी का, लेकिन उसके साथ उसको एक्शन में भी लाइए और हर दिन ये करना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन किया और बाकी के 6 दिन हमने या 5 दिन हमने नहीं किया। फुल वीक अगर आप जॉब में नहीं भी जा रहे, आप अगर आज संडे है और आपको छुट्टी मिली है तो भी आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करिए, पॉजिटिविटी को कैसे मेंटेन करें, क्या क्या एक्शन लेनी पड़ेगी उसके लिए काम करें। ये चीज़ कंपनीज में देखी जा रही है कि सामने वाला जो पर्सन है वो कितना एक्टिव है, कितना थॉट्स में रहता है या कितना एक्शन में आया है। उसको जो भी काम बोला जाता है वो तुरंत करता है या नहीं करता है या टाल देता है या उसको करने के लिए वो टाइम लगाता है। जो भी डेडलाइन है, सपोज आपकी डेडलाइन है 30 सितंबर, तो आप अपने वर्क को 28 या 29 सितंबर को कंप्लीट कर दीजिए और रिपोर्ट दीजिए, बताइए कि आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क।
तो अगर आप ऐसा करेंगे तो सामने वाला जो आपका बॉस है या जो कंपनी के ओनर है, सीईओ है, एम्प्लॉई है, जो भी रहेंगे, एचआर के रहेंगे कोई लोग, है ना, तो वो ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये पर्सन ने अपना परफॉर्मेंस कैसा दिया। आई नो कि आपको पता है, बट इसको कंसिस्टेंटली रखना है, पॉजिटिविटी के फ्रेम में रहते हुए उसको एक्शन में लाना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनिशिएटिव लेना। पिछले पॉइंट में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि इनिशिएटिव लेके काम करिए, लेकिन अब पूरे डिटेल में मैं आपको बताता हूं कि हर वक्त आपको इनिशिएटिव लेना है। चाहे आप छोटी कंपनी में करते हो काम या आप बड़ी एमएनसी में करते हो, फर्क नहीं पड़ता, जहां पर भी है आपको इनिशिएटिव लेना है। ये थॉट भी अंदर डाल दीजिए कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मुझे इनिशिएटिव लेना है, कंट्रोल लेना है, यानी एक्शन लेना है। अगर कोई और नहीं कर रहा है तो उसने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा, इस थॉट के साथ नहीं काम करना है। आपका जो करंट वर्क है, जो भी आप जॉब कर रहे हो, उसके साथ साथ अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहीं पे ऐसा लगता है कि ये मैं कर सकता हूं, तो तुरंत आपको इनिशिएटिव लेना है और उसको कर डालना है, कर डालना है। भले ही आपको तारीफ मिले ना मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे आप इनिशिएटिव लेंगे ना तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, जो एक पहले से जो एनर्जी चल रही थी जिसमें आप काम कर रहे थे और आपको पता है कि मुझे ये जॉब छोड़ना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ग्रोथ मेरे लाइफ में लाना है, मुझे आगे प्रमोशन चाहिए, जो भी एक्टिविटीज़, जो भी आपके अंदर थॉट्स होंगे उनके साथ क्या करना है कि इनिशिएटिव लेना है। जब आप इनिशिएटिव लेते हो तो आपकी रिजर्व एनर्जी काम आती है, आप और एनर्जी से काम करेंगे, और जो भी आप कर रहे हो ना काम, उसमें भले ही आपको क्रेडिट ना मिले, भले ही आपकी तारीफ ना हो, फिर भी वो काम करते रहिए। जितना ज़्यादा आप वो काम करोगे उससे क्या होगा कि फ्यूचर में उस तरह के काम करने के लिए आप एक्सपर्ट बन जाओगे, एक्सपर्ट, और वो काम आपका चुटकियों में होगा। इस चीज़ को कंपनी के ओनर, सीईओ, एचआर सब ऑब्जर्व करेंगे कि इस बंदे में इनिशिएटिव लेने का, यानी पहल करने का बहुत अच्छा हैबिट है, और ये एक वजह रहेगी कि आपको कंपनी से वो नहीं निकालेंगे। उनको पता है कि ये काम करने वाला बंदा है, जो इसको जॉब दिया गया है उसके अलावा भी अगर ये काम कर पा रहा है तो ये मेरे काम का है। ये थॉट उनके अंदर जाएगा और आपको करना भी है। तो इनिशिएटिव लेना मत भूलिए, जब भी मौका मिलता है उसको कैच कर लीजिए और वो काम अपना करिए, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो पोस्ट पेंडेमिक जॉब में, कंपनी में, बिजनेस में अगर हमें सस्टेन करना है, हम नए जॉब में अगर जाना चाहते हैं, तो ये जो स्किल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनना। जितना ज़्यादा हम सुने वो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन होता उल्टा है कि हम बोलते ज़्यादा है और सुनते कम है। अब हमें क्या करना है, ये स्किल सीखनी है जिसमें सुनना ज़्यादा है और बोलना कम करना है। हमको लग सकता है कि सर मैं अपनी बात नहीं रख सकता हूँ क्या, या मैं भी तो चाहता हूँ कि कुछ बोलूँ और सामने वाला सुने। अग्री, सही बात है, लेकिन जब हम किसी कंपनी में हो, किसी बिजनेस में हो, तो हमारा रोल क्या बनता है, अपने आप को कान बना लेना, ईयर्स। जितना ज़्यादा हम सुनेंगे, सामने वाला हमारे क्वालिटी से वो प्रभावित हो जाएगा, उसको लगेगा कि इस पर्सन से बात करना बहुत अच्छा है। तो होता क्या है कि जब भी हम किसी कंपनी में हैं और सामने वाला कुछ बोल रहा है, तो हमारा फोकस कहाँ होता है, हमारा फोकस बिल्कुल यहाँ पे होता है कि उसने जो बोला उसके बाद मुझे क्या बोलना है। उसने जो भी 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 5 मिनट, 10 मिनट जो भी बोला, तो उस टाइम पे हम उसको एक्चुअली सुन नहीं रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या बोलना है ना। बहुत ही मिसिंग पॉइंट है ये कि हम उसको नहीं सुनते हैं, हम खुद क्या बोलने वाले हैं उसके तरफ हमारा ध्यान रहता है, और इस वजह से हम उसको प्रॉपरली सुन नहीं पाते हैं। तो सबसे इजी स्किल है ये, और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है कि सामने वाला जब कुछ बोल रहा है तो उसको सुनो, पूरा डिटेल में सुनो, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो जब वो पॉज ले तो आप उसको क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, क्लैरिटी के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, आपने क्या पूछा, क्या बोला, या ये सही है क्या, आपने इसी टॉपिक पे बोलना चाहते हो। क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो छोटे मोटे, लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो लिसनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जब आप डिटेल में सब कुछ सुन लेंगे ना
और फिर उसके बाद जब आप आंसर दोगे तो वो इम्प्रेस हो जाएगा। सबसे पहले तो वो फिजिकल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर और मेंटल लेवल पर उसको ये लगेगा कि इस पर्सन ने मेरी बात सुनी, तभी तो वो खुश हो जाएगा। ओके, हो सकता है बाकी चीज़ें उसको अच्छा भी लगे, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो हम ले लेंगे और फिर उसके बाद हम जो कहना चाहते हैं हम वो बोल सकते हैं उसको। और ये स्किल सबसे ज़्यादा काम आएगी अब पोस्ट कोरोना, पोस्ट लॉकडाउन। और आज के इस वीडियो का लास्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इमोशनल क्वोशंट। इमोशनल क्वोशंट क्या है? ये एक प्रोसेस है या सिस्टम है जिसमें हमारे अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि हम सामने वाले का इमोशंस समझ पाएं और खुद के इमोशंस को भी समझ पाएं और दोनों के इमोशंस के साथ हम आगे बढ़े। जब भी हम किसी कंपनी में जाते हैं, जिस कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं या हमारा खुद का बिजनेस हो, वहाँ पे इमोशंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यस, और पोस्ट पेंडेमिक के बाद, पोस्ट कोरोना के बाद तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है कि सामने वाले का हम इमोशंस समझ पा रहे हैं क्या उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, क्या दिक्कतों से सामने वाला पर्सन जूझ रहा है, क्या चल रहा है उसके अंदर, वो हम समझ पाए। और अगर हमने वो समझ लिया और साथ में मैं अपने इमोशंस के साथ भी काम करूं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखूं और सामने वाले पर्सन के इमोशंस को हैंडल करूं, तो ये स्किल सभी लोग चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ होंगे, मेरे कंपनी में जो काम करने वाले लोग होंगे, उसके अंदर EQ, इमोशनल क्वोशंट अच्छा होना चाहिए। ये कब काम आता है कि जब भी आपके कंपनी में कोई टास्क दिया जाता है, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें आप काम कर रहे हो, किसी भी तरह का, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पर आपको EQ की ज़रूरत होती है, इमोशनल क्वोशंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी भी सामने वाले पर्सन के अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, इमोशनल चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है मेंटल लेवल पर कुछ तकलीफ़ें अंदर आ गई हो जिससे वो निकल नहीं पा रहा हो और उसके वजह से उसका काम भी आपको करना पड़ रहा हो। तो ऐसे मौके पर, ऐसे समय पर EQ काम आता है। तो इमोशंस को हमें समझना है, खुद के इमोशंस को भी हमें कंट्रोल करना है और सामने वाले। अगर ऐसा करते हैं तो ये स्किल हमें बहुत हेल्प करेगी हमारे जॉब पर बने रहने के लिए। आज के ये जो पॉइंट्स मैंने आप सभी को बताया, इसमें से फ्रेशर्स के लिए भी थे ये पॉइंट्स, बिकॉज फ्रेशर्स के पास इस तरह की स्किल्स डेवलप करने के लिए भी टाइम नहीं होता है ऑफिस में, कंपनी में। तो उन्हें क्या करना है कि सेल्फ एनालिसिस करना है। एक छोटी सी पॉकेट डायरी बनाइए या नॉर्मल डायरी बनाइए और दिन भर में आपने इन पॉइंट्स को ध्यान रखा क्या, इन पॉइंट्स के ऊपर काम किया क्या, वो करते जाइए। सुबह से फिजिकल एक्टिविटी से शुरू करते हुए रात के सोने तक, सर्केडियन साइकिल की भी जो मैंने बात की कि वो 11 बजे से आपका शुरू हो जाना चाहिए, इन सभी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर आपने ये जो स्किल्स मैंने आपको बताए उस पर आप काम करते हो तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी दिखेगी और पॉसिबिलिटी है कि आपको फ्यूचर में और सक्सेस मिले, सफलता मिले, आप आपके जो ड्रीम्स है उसमें ग्रो कर पाए, अचीव कर पाए ड्रीम्स को। तो आशा करता हूँ कि आज का जो ये वीडियो था, कुछ ऐसे पॉइंट्स मुझे लगे जो आप सभी के साथ शेयर करने थे, सो दैट इन स्किल्स के ऊपर भी हम काम करें। जिस भी कंपनी में जहाँ पर भी हम जॉब करते हैं वो ज़रूर से हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप सभी के साथ शेयर करने थे, क्योंकि आज के डेट में बहुत से मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने शेयर किया है कि किस प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, बहुत तकलीफ में है। और मैं खुद भी इसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ कि और किस तरह से
आप सभी के साथ मैं शेयर करूं कि कौन से स्किल्स को हमें इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो स्किल्स मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है वो ज़रूर आप करें। आपके क्या अनुभव है, क्या एक्सपीरियंसेस है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आप और कौन से स्किल्स जानते हैं जो ज़रूरी है तो वो भी प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें सो दैट मैं अगले वीडियो में उसके ऊपर भी बात करेंगे। नए वीडियो मैं लेके आऊँगा और उन टॉपिक्स पर भी हम बात करेंगे। आई होप आपको पसंद आया है ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर से शेयर करिए ये वीडियो। और सक्सेसोग्राफी ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसी तरह के एक नए वीडियो में हम मिलते हैं अगले बार। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।